हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1 to 5 एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लिंक आपको सभी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या कहा हुआ है। तो स्टूडेंट, बेसिकली जो ये एक्सरसाइज गिवन है ना, अगर आपने पहले के 5 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको ये एक्सरसाइज जो है ना बेहद इजी लगेगा। तो देखो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है राइट द इक्वेशन। भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। मतलब कि ये पास कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो एक बात बताओ, हमें यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है? भाई फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है? 4x माइनस का 7y प्लस 13 इज इक्वल टू हमें 0 गिवन है। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप दूसरे वाले लाइन का होगा, हाँ कि ना? क्योंकि अगर हम इसका स्लोप निकाल दें और जब लाइन पैरेलल होता है तो m1 इज इक्वल टू m2 का केस हम लगा सकते हैं, है कि नहीं? अब इस वाले से हम क्या करेंगे? इससे हम स्लोप निकालेंगे कैसे? तो देखो, इससे हम स्लोप निकालेंगे कुछ इस तरह से। 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 7y। तो 4/7 इंटू एक्स प्लस 13/7 इज इक्वल टू वाई। तो जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। यानी कि इसको हमने किस फॉर्म में ब्रेक कर दिया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया? इस इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया। तो जब x को कंपेयर करोगे यहाँ से तो यानी कि m जो है वो कितना आ जाएगा? 4/7। और m ही क्या होता है? स्लोप कहलाता है, हाँ कि ना? और यहाँ से पास कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ओरिजिन से जब ये पास हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो x1 और y1 है वो हमें क्या गिवन है? 0 0 गिवन है। तो यहाँ से पॉइंट आ गया और यहाँ से क्या आ गया? स्लोप आ गया। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? बड़े आराम से पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y को रखिए एज इट इज़, ये 0 गिवन है। और m हमने निकाला कितना? 4/7। x माइनस ये भी 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7y इज इक्वल टू 4x। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है। कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। भाई कहाँ से हो रहा है ये पास? ओरिजिन से हो रहा है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो वापस से क्या करेंगे? स्लोप हम इसी तरह से निकालेंगे, है ना? और फिर परपेंडिकुलर वाला हम क्या करेंगे? केस अप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या गिवन है? 5x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो 3y को लेकर के जाइए उधर। तो 5x प्लस 17 इज इक्वल टू 3y। तो 5x/3 प्लस 17/3 इज इक्वल टू वाई। अब इस वाले इक्वेशन को अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? 5/3। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 मान लेते हैं हमने 5/3 निकाला और m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3/5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? वापस से पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो y माइनस
और ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3/5 इंटू एक्स माइनस ये भी हमें 0 गिवन है, तो y इज इक्वल टू -3/5 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y इज इक्वल टू -3x, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 और 3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, और इस लाइन के पैरेलल है। तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन हमें करना है, वहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ था और यहाँ पर हमें पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 5y -4 इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल टू -3x प्लस का 4। तो y का जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो -3x/5 प्लस 4/5, तो कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा इसका स्लोप। और पॉइंट हमें वो गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 3 इज इक्वल टू m हमने निकाला -3/5, -3/5 इंटू एक्स माइनस, और x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -3x माइनस 6, इन सबको इधर ले आओ, तो 3x प्लस 5y माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमें पॉइंट गिवन है और ये उसके परपेंडिकुलर है, तो यानी कि लाइन हमें क्या गिवन है, x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y, तो x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2, और जबकि ये परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू हमने निकाला -2। और पॉइंट हमें कितना गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, वापस से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, तो y माइनस y1 हमें कितना गिवन है -2, तो यह जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू स्लोप है -2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2, तो ये इसको ले आइए इधर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इसने कहा हुआ है कि इफ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड लाइन का इक्वेशन ये गिवन है, और ये पैरेलल है आपस में। तो जब ये दोनों पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं, फिर इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। तो देखो, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू -2x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू -2x/3 माइनस 5/3। तो यहाँ से m1 जो है ना वो आ गया -2/3। अब सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है 3x माइनस ky प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 11 इज इक्वल टू ky।
के से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो 3x अपॉन के प्लस 11 अपॉन के इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से m2 जो है ना ये आ जाएगा 3 अपॉन के। अब ये पैरेलल है तो दोनों ही स्लोप क्या होगा इक्वल, तो m1 इज इक्वल टू m2। m1 कितना है -2 अपॉन 3 और m2 कितना निकाला k अपॉन 3, सॉरी 3 अपॉन के, 3 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -9 अपॉन 2। नोट कीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखो कहता है कि ये हमें लाइन गिवन है, वापस से सेकंड लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको भी हमें क्या करना है, वैसे ही करना है, लेकिन परपेंडिकुलर का केस अप्लाई करना है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाला केस। तो देखो यहाँ से हमें इक्वेशन गिवन है क्या, 3x माइनस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 7y। तो 3x 7 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 13 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। तो m1 को मैं क्या कह देता हूँ 3 अपॉन 7। अब सेकेंड हमें क्या वैल्यू गिवन है, kx प्लस 2y, kx प्लस 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर से क्या करो, kx माइनस 5 इज इक्वल टू -2y, -2y से डिवाइड कर दीजिए तो kx माइनस 2 आ जाएगा, -5 अपॉन -2 इज इक्वल टू y। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो m2 जो है ना ये आपका आ गया k अपॉन -2। और हमें ये मालूम है क्या कि परपेंडिकुलर का केस हम अप्लाई कर सकते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमने निकाला 3 अपॉन 7 और m2 हमने निकाला k अपॉन -2 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू आ गया 14 अपॉन 3। इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने देखो क्या कहा हुआ है। कहता है कि इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन ये इज द 3 और 5 है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो क्या करो, एक ये पॉइंट गिवन है और ये एक लाइन गिवन है और इसका इमेज जो है ना वो ये गिवन है। तो क्या करो, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये है -1 और 2, और फिगर ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही बनना चाहिए, बिल्कुल रफली आइडिया हमें चाहिए होता है। तो इसका जो इमेज है, इसका इमेज है वो कितना दिया हुआ है 3 और 5। तो ये पॉइंट मान लेते हैं 3 और 5, और इसके बीच में कहीं ना कहीं एक लाइन गिवन है और इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है 4x प्लस 3y माइनस p इज इक्वल टू 0। समझ में बात आई कि नहीं। अब क्या करते हैं कि हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना भाई। ये पॉइंट हम निकालेंगे जब ये इसका इमेज होगा, तो ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो देखो -1 प्लस 3 कितना आएगा 2 अपॉन 2, और 5 अपॉन 5 प्लस 2 7 अपॉन, मैंने स्टूडेंट, अब देखो तो ये आ जाएगा 1। और फिर जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये देखो कितना गिवन है 2 और 5, तो 2 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। जब हमने ये वाला पॉइंट निकाला कितना आया 1 और 7 अपॉन 2। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो क्या करो,
ये पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर पुट कर दो, 4x प्लस 3y माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू, और y की जगह पे पुट करना है 7/2 माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 21/2 इज इक्वल टू पी, तो 8 प्लस 21/2 इज इक्वल टू पी, तो 29/2 इज इक्वल टू पी आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि इन दोनों का स्लोप निकाल दो और इस लाइन का स्लोप निकाल दो, ठीक है ना, और फिर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रख दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी कर लीजिए, दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो कहता है फाइंड द एंगल विद द लाइन, एक लाइन हमें ये गिवन है, मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, हमें एंगल बताना है। और सेकंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल उस साइड अलोंग द एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, और वो हमें गिवन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है √3 x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आपका आ जाएगा √3x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस वाई, तो -√3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से स्लोप कितना आया, -√3। तो हमें क्या करना है, इसको tan थीटा से कंपेयर करना है, तभी तो एंगल आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू -√3 किस पे होता है, ये होता है tan 150 पे। तो यहाँ से लिखिए tan 150 डिग्री। तो कंपेयर करोगे तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 150 डिग्री। लो जी, अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड अलोंग द x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 0 दिया है। तो देखो इसको करना कैसे है, सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। और कहीं ना कहीं ये लाइन हमें गिवन है, तो लाइन को मैं ऐसे बना लेता हूँ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है उसने, और इस लाइन का इक्वेशन हमें कितना गिवन है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। समझ गए। अब इसको क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक करो। इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक करोगे तो आपको ये और ये मिल जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है a0 और ये होता है 0b, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको ब्रेक करो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको पहले ब्रेक करते हैं। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 होता है। और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए पूरे इक्वेशन को क्या करो, 20 से डिवाइड कर दो। तो 4x डिवाइडेड बाई 20, 5y डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 20/20। इसको कैंसिल करोगे तो x/5 आएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो y/4 आएगा इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये हो गया x इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। तो x जो है वो कितना आया, 5,0, ये जो है वो 50 आया, और ये कितना आया, 0,4 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 5, और इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस हमें कितना निकाला, 4, है ना। और ये क्या है, 90 डिग्री। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू इसका बेस कितना है, 5 है,
और हाइट कितना है 4, इसको कैंसिल करोगे 2 पे तो आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। भाई कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। हमें सर्कम सेंटर का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल हुच साइड अलोंग द x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, और ये हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो देखो करना क्या है आपको, इसके अंदर एक साइड जो है ना वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम अगर बात करें तो एक साइड जो था वो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 था, कहीं ना कहीं ओरिजिन पे था। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी क्या होगा, एक साइड कहीं ना कहीं ओरिजिन पे होगा। तो x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 0 ले लिया। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन है ये। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है ये, तो हमें सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये लाइन है और इसका इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इसका इक्वेशन हमें ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से एक सर्कल बनाऊं, भाई ऐसे देखो, अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाऊं तो इस सर्कल का ये पॉइंट जो है, इस सर्कल का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब कि ये जो होगा आपस में क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। और कहीं ना कहीं ये सेंटर गिवन है इसका, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या होगा, A0 होगा। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो 0B होगा। और ये पॉइंट जो है हमें निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर होगा, जिसको मैं कह देता हूँ x, y। ठीक है, अगर यहाँ से A0 और 0B आ जाए तो हम x और y निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो क्या करोगे, देखो इसमें इसको क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो। क्या करो, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दो। तो इक्वेशन हमें गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यानी कि x इंटरसेप्ट जो है वो कितना आ गया 4। तो ये आपका हो गया 4,0 और ये कितना आया 6, तो ये हो गया 0,6, 0,6। तो अगर आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो 0 प्लस 4 अपॉन 2, भाई 0 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। और आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 0 प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया 2 और 3। नोट कीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें फर्स्ट वैल्यू गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस x। यानी कि m1 जो स्लोप है ना, भाई m1 स्लोप है वो कितना आ गया -1। और सेकंड गिवन है y इज इक्वल टू 0, तो m2 स्लोप कितना आ जाएगा 0। तो फार्मूला जब अप्लाई करोगे टेन थीटा का m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m2 कितना है 0 माइनस m1 कितना निकाला -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस, और m1 कितना है, m1 है -1/2। ठीक है ना। और m2 कितना है 0। ठीक है, इज इक्वल टू,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/1, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो 1 क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है 45 पे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 45 डिग्री। लो जी, इसका आंसर आ गया, नोट कीजिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पे बने रहें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।